गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन और हैप्पी बसंत पंचमी टू। आज का हमारा जो ये वेबिनार है लव अफेयर के ऊपर है। मैं कुछ एक सूत्रास आपको दूंगा, आप चेक करिएगा और यू विल एंजॉय इट। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। राजीव सहानी। मैं 27 साल से एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी कर रहा हूँ और पढ़ाना मैंने 2020 के बाद शुरू किया है और अपना एक्सपीरियंस जो है वो क्लास में देता हूँ। दूसरा, मैं बड़ा बैच नहीं बनाता, छोटा बैच बनाता हूँ। जैसे मेरा एस्ट्रो वास्तु का बैच चल रहा है, लाइव चार्ट लेकर के मैं पढ़ाता हूँ। कहाँ आपका वास्तु दोष है, जब तक कंफर्मेशन नहीं होता, उसकी रेमेडी नहीं होती, आगे नहीं बढ़ते। तो ये सारी चीजें मेरे को अच्छी लगती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी मेरी क्लास में जुड़े, अपनी पूरी फैमिली का चाहे चार्ट खोल के बैठिए। जब मैं आपको सूत्र पढ़ाऊं तो सूत्र को वेरीफाई करिए ना कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो अगर वो सूत्र वर्क नहीं कर रहा तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, मैं अपने एंड से कोई चार्ट नहीं रखता। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हो, मैं तो लाइव चार्ट उठा लेता हूँ स्टूडेंट्स के, या किसी का भी दे दो जी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। रिस्क लेना चाहिए भाई लाइफ में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, लव अफेयर को। लव अफेयर याद रखिए, बिफोर एंड आफ्टर मैरिज हो सकता है। दैट इज अ कॉमन थिंग आजकल। इसके अंदर बड़ी बारीकी से एक चीज समझनी होती है। हमें सिर्फ कॉमन सूत्र पढ़े हुए हैं हमने। लगना फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस सेवंथ हाउस, फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस, फिफ्थ हाउस लगना। इट गिव्स यू लव अफेयर। यदि पंचम भाव का स्वामी अष्टम में आए तो आपका पास्ट लाइफ का लवर इस जन्म में आएगा और उसको लाने का काम राहु करेगा। आई रिवील दिस डीप टेक्निक इन द क्लास 2 आल्सो। अब कई प्रकार के लव अफेयर होते हैं। मार्स एंड वीनस होता है, राहु एंड वीनस होता है। ठीक है, तो हमको ये लव अफेयर के अंदर सारी चीजें चलती हैं। और एक सबसे अजीब वाला है, जिनका भी वीनस और मरकरी, इफ दे हैव दीज टू प्लेनेट एनीवेयर इन द चार्ट। आई सेड एनीवेयर इन द चार्ट। अगर आपका कहीं पे भी वीनस और मरकरी है, प्यार इनका जिंदा पता कब रहेगा? ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। जितना आप मेंटेन रखेंगे उतना आपका प्यार बढ़ेगा। जितना आप रफ रहेंगे उतना प्यार जीरो हो जाएगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। खैर, इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। ये याद रखना, जिनका अभी वीनस और मरकरी कंजक्शन है कुंडली में किसी भी भाव में, एनीवेयर इन द चार्ट, इफ दे हैव दीज टू प्लैनेट्स, तो वो गड़बड़ करेगा। सैटर्न जो वीनस होता है, या सैटर्न आपकी कुंडली में बली हो, या आपका ड्राइवर सैटर्न हो डेट ऑफ बर्थ में, न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी भी पकड़ लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो आपका लव अफेयर जो होगा वर्क प्लेस पर होता है। तो सैटर्न की फोटो कॉपी है मिस्टर राहु महाराज। तो राहु महाराज 10th हाउस में हो तो वो भी ये कहते हैं कि मैं आपका लव अफेयर ऑफिस में करा सकता हूं। तो लव अफेयर सैटर्न जो है वो वर्क प्लेस पर रिप्रेजेंट करता है। वैसे एक बात बता देता हूँ, सैटर्न वीनस वाला जो है ना कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मैं मानता। क्योंकि अगर आपने वाइफ से चाय बोलनी है 5 बजे चाहिए, तो 4 बजे बोल देना, 5 बजे तक पहुंच जाएगी आपके पास। रीजन बिहाइंड सैटर्न इज स्लो एंड वाइफ जो है वो स्लो प्रोसेस में करेगी। आगे चलते हैं। राहु की एक क्वालिटी है। राहु की क्वालिटी ये है कि राहु लव को हाइड रखता है, छुपाकर रखना, वो राहु की क्वालिटी है। बाकी जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उन कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया रोल अदा करता है ये। राहु रिवील नहीं होने देगा, याद रखना, मेरी बात बड़ी शानदार बता रहा हूं। राहु हिडन है।
तो इसलिए राहु जो लव अफेयर है उसको वो गुप्त रखने का काम करता है। इसमें मैं सबसे बेहतरीन टेक्निक जो मैं शेयर करूंगा क्लास के अंदर, वो मरकरी पर है। एज पर भृगुनंदी नाड़ी, मरकरी इज कारका फॉर द बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। इनका बहुत बड़ा रोल है मरकरी का। ये तो मैं वो कॉमन चीजें बता रहा हूं। अब आप मान लीजिए, अब होता क्या है कि हमारा किसी से लव अफेयर होता, कोई कुंडली देख के थोड़ी लव अफेयर करने जा रहे हैं। लेट एज्यूम, आप एक सिंपल सा देखिए, चंद्रमा हमारी मन स्थिति को बताता है। अब आपने ये चेक करना है कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है। मैं चार्ट से एक्सप्लेन करता हूं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑन इट, आपको आराम से समझ में आ जाए। आप चेक करिएगा। सूत्र को लगा के देखिए, अगर आपके चार्ट में लग रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मान लीजिए बॉय है और ये गर्ल का चार्ट है, ठीक है। मान लीजिए लड़के का मून जो है वो लिब्रा साइन में मून है एनीवेयर। मैं फिलहाल यहां रख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और हमने कहा लड़की का लिब्रा में सैटर्न है, या लिब्रा में केतु है, या लिब्रा में राहु है, या लिब्रा में मार्स है, नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट। तो ये लड़की लड़के का खून पी जाएगी, मैं पहले बता रहा हूं। आप चेक कर लो आपका स्पाउस खून पीता है या नहीं पीता। आपका मून है, मून इज ए सॉफ्ट प्लेनेट बाबा। उसका सॉफ्ट प्लेनेट नहीं है लिब्रा में। ही इज नॉट हैविंग, ही इज हैविंग ए नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट। तो लड़की टॉर्चर करती रहेगी लड़के को सदैव। कितना सिंपल सी चीज है। इतना इजी वे में हम चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बात क्लियर। अब मान लीजिए राहु के साथ वीनस बैठा है। सिंपल सी बात है। राहु 19 डिग्री का है, वीनस 17 डिग्री का है, दे आर वेरी क्लोज इन द डिग्री। और मान लीजिए आप में से किसी ने गर्लफ्रेंड ढूंढी, उससे प्यार हुआ, बहुत चांसेस है शी विल चीट यू, क्योंकि राहु डिग्री में ज्यादा है। समझ में आया। यह बहुत डिमांडिंग होगी, यह बहुत डिजायर लेकर के आई है आपसे। मुझे फिल्म दिखा दो, मुझे वहां घुमा दो, मुझे ये कर दो, क्योंकि राहु डिजायर है ना, वो एक्सपेंड करेगा। सदैव याद रखना। तो यहां लिव इन रिलेशनशिप भी बता देता है वो। सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा। कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें राहु वीनस से। भाई वो या तो उसकी डिजायर बहुत होंगी लड़की की, या वो डिमांडिंग बहुत है, तो चीट भी कर सकती है आपको। लेकिन सैटर्न वीनस वाला, अगर किसी का और लव हुआ हो, उसे चेक करना, उसे मरते दम तक अपने प्यार की पीड़ा याद रही। If anyone having Venus and Saturn anywhere in the Kundli, you will find a deep pain from that. अगर आपका मांदी, जिन्होंने मांदी मेरे से पढ़ी है, चूंकि ये केरल की एस्ट्रोलॉजी है, उत्तर भारत में लोगों को मांदी नहीं पता। तो मांदी भी मेरा कोर्स है बहुत बड़ा, मैं पढ़ाता हूँ। मांदी ब्लैक मैजिक में काम आती है। मांदी जो है अगर वीनस के साथ है या मरकरी के साथ मांदी बैठी है, 100% लव फेल हो करके रहेगा। राहु 100 रुपीज का लॉस देता है, तो मांदी 1000 रुपीज का लॉस देगी, ये याद रखना मेरी बात। मांदी तो बहुत तगड़े वाला हानि करके देती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बहुत बारीकियों से समझना है हमें। मून मरकरी, मून मरकरी क्या होता है।
ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। मरकरी, याद रखिए, चाइल्डिश को बताया जाता है, 13 से लेकर 18 साल की अवस्था को मरकरी बोला जाता है। वैसे ये एक नॉर्मल है। तो इसमें एक विशेष चीज ध्यान देने की है, मरकरी और मून वाले स्कूल में भी लव अफेयर कर सकते हैं और 70 साल की एज में भी लव अफेयर कर सकते हैं, क्योंकि बूढ़ा और बच्चा एक समान बोला जाता है ना हमारे यहाँ। बूढ़ा और बच्चा एक समान है। मून एंड मरकरी जो होते हैं वो हमारे को क्या देंगे, लव अफेयर एट एनी एज, किसी भी एज में लव अफेयर दे सकते हैं। समझ में आया? अब आता है आपका मार्स एंड मरकरी। मरकरी इज योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, मार्स इज एग्रेशन। तो गुस्से वाला आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, गुस्से वाली आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। सिंपल सी बात है। अगर मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन, मैं चार्ट में रख कर दे रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली विदाउट एनी हेसिटेशन, देयर कुड बी अ कंफ्यूजन ऑन इट, सो आई वुड लाइक टू रिमूव योर कंफ्यूजन। अब इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। Asma ji, I have a humble request. Kindly attention on it. If someone is having moon in the 12th house, the person will be overthinker. बात खत्म। So, overthinking देता है लव अफेयर के अंदर। ये बात सदैव याद रखिएगा। If your sixth lord sitting in the lagna, that also give you overthinking. सो लव अफेयर के अंदर जो ओवर थिंकिंग वाले होते हैं, ज्यादातर पेन उन्हीं को ही आती है। अब इसके अंदर मान लीजिए मार्स एंड मरकरी इन द थर्ड हाउस, मार्स एंड मरकरी इन द फिफ्थ हाउस, मार्स एंड मरकरी इन द सेवंथ हाउस, मार्स एंड मरकरी इन द 11th हाउस। इवन इट गिव्स यू आफ्टर मैरिज लव अफेयर। बिफोर एंड आफ्टर दोनों चीजें हैं, याद रखिए। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं मैं आपको अच्छी सी, वो ये है। अच्छी बात क्या है कि मार्स इज कारका फॉर द टेक्निकल। तो हो सकता है जब तक इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो इंजीनियरिंग पढ़ने के दौरान उसका लव अफेयर हुआ। जब तक मेडिकल की स्टडी कर रहा था कॉलेज में एमबीबीएस की, तब लव अफेयर हुआ। जरूरी नहीं है, हमको अलग अलग एंगल से देखने हैं। इफ इट माइट बी पॉसिबल किसी भी हाउस में, ये 3 हाउस ऐसे, 4 हाउस ऐसे हैं जो बिफोर और आफ्टर जो है लव अफेयर देते हैं। शादी से पहले और शादी के बाद भी देंगे, ये समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं। राहु अनलिमिटेड। राहु का टाइम बाउंडेशन नहीं है लव अफेयर का। वो तो गोचर के ग्रह या दशा आपका ब्रेक कराती है, ठीक है। लेकिन केतु जो है वो टाइम बाउंड लव अफेयर है। सदैव याद रखना, केतु क्या है, टाइम बाउंड। उसके अंदर टाइम बाउंडेशन है। मरकरी एंड केतु आइदर एज पर द भृगुनंदी नाड़ी इन ट्राइन और दे आर कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग मरकरी इन द लग्न एंड केतु आइदर सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस और केतु सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस, सो इट बिकम्स अ ट्राइन थ्योरी। सो इनका लव अफेयर एक टाइम बाउंडेशन के बाद ब्रेक होगा। बात खत्म। कितना सिंपल है। मरकरी विद जुपिटर दोनों विद्या के ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह है ना। जुपिटर भी ज्ञान का कारक है और मरकरी महाराज भी ज्ञान के कारक हैं, ठीक है। दोनों ज्ञानी होंगे लवर। समझ में आ रहा है? मरकरी भी ज्ञानी है और जुपिटर भी ज्ञानी है। समझ में आया? अब मैं आपको वो वाली, आपने रील देखी होगी ना, अंगूठे से बहुत मेहनत करते हो आप, मॉर्निंग वॉक नाइट वॉक कराते हैं अंगूठे से आप लोग।
तो जुपिटर टीचर है, मरकरी स्टूडेंट भी है, तो टीचर स्टूडेंट का लव अफेयर। हमेशा चीजों को देखो, ज्योतिष ना बहुत आसान है। मैं क्लास के अंदर जो मेन चीज समझाने का प्रयास करता हूँ, ग्रह के कारक तत्वों को अंडरस्टैंड करिए। अगर आपको ग्रह के कारक तत्व समझ में आ गए, यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली। बहुत इजी में सीख जाएंगे। अब आप एक और चीज नोट करो, इफ समवन इज हैविंग वीनस इन द नाइन्थ हाउस, whosoever either male or female, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द लव अफेयर। मेन मेरा फोकस मरकरी पर रहेगा आपको डीप पढ़ाने का, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में मरकरी इस कार का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। ठीक है, अभी सभी के लव अफेयर प्रेजेंटली प्रॉब्लम में चल रहे हैं, और सभी फीमेल के हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप भी कूल डाउन मोशन में चल रहा है। कारण ये सारे ग्रह कंबस्ट है। मार्स भी कंबस्ट है अभी, मरकरी भी कंबस्ट है, वीनस भी कंबस्ट है। सबके लव अफेयर ठंडे पड़े हुए हैं भाई साहब। सीधी सी बात है, आप चेक करिए। चल कर लेंगे शाम को, आज नहीं तो कल बात कर। मैं क्यूरियोसिटी क्रेज नहीं है, या स्ट्रेस या डिप्रेशन आएगा, यार उसका फोन नहीं आया, क्योंकि मरकरी नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह है और वीनस कंबस्ट है। मान लीजिए कोई लड़का है और सभी के चल रहा है, सभी के चल रहा है, तो क्या चल रहा है कि लड़के की गर्लफ्रेंड वीनस कंबस्ट है, मरकरी भी कंबस्ट है, तो उसकी गर्लफ्रेंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, या दे हैव ए लिटिल बिट डिस्प्यूट बिटवीन देम। सिंपल सी बात कहनी है। हमको ट्रांजिट भी तो सीखना है, नहीं सीखना, सब चीजें सीखेंगे हम बारीकी से। इफ समवन इज हैविंग वीनस इन द नाइन्थ हाउस, आइदर मेल और फीमेल, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100 में से 98% चांसेस है, 2% मैं परमात्मा का अपवाद भी कह सकता हूं। राशि, नक्षत्र, स्थिति, भाव, डिस्पोजिटर, ये सारी चीजें देखनी होंगी। बाकी 98% ऐसे जातक का अपने टीचर से अफेयर हो जाता, लव हो जाएगा। इफ यू हैव अ वीनस इन द नाइन्थ हाउस, और यू हैव अ कंजक्शन ऑफ मरकरी एंड जुपिटर इन योर चार्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो दो ये कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं द पर्सन में हैव अ लिंक विद द टीचर, सिंपल सी बात है। और लेकिन मरकरी और जुपिटर में एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट आता है कि दोनों ब्रिलियंट भी हो सकते हैं। भाई मरकरी क्या है, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो वो इंटेलिजेंट होगा ना। आप ऐसे भी तो समझे ना, वो इंटेलिजेंट होगा, तो जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा। तो इस तरीके से हमने समझना है। आगे चलते हैं। मरकरी एंड सैटर्न, फिर से सुनिए, मरकरी एंड सैटर्न आइदर दे आर कंजक्ट एनीवेयर इन द कुंडली, कुंडली में कहीं पे भी बुध और शनि की युति हो। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको लव में चीटिंग मिलेगी ही मिलेगी। 110% बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर जुपिटर का रिलेशन आ रहा है तो दे इट कैन कन्वर्ट इनटू मैरिज। बाद में ये होगा यार कहां फंस गए। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग वीनस हेयर इन द 11th हाउस, तो इसके ट्राइन कौन सा बना, ट्राइन ये बना सैटर्न, या वीनस और सैटर्न कंजक्ट टुगेदर। Saturn is the karma karka. It might be possible the person have a develop a relationship with the female on the working place. आप अपने वर्किंग प्लेस पर रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। ट्राइन थ्योरी भी देखनी है आपने, सैटर्न यहाँ है, सो ये ट्राइन में आया, तो ट्राइन से भी आप देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस लगेगी नहीं। अब आपका राहु कहीं भी बैठ जाए, राहु एंड मरकरी,
मरकरी इज योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। क्लियर? तो भाई साहब धरती पलट सकती है, ये अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में रिवील नहीं करेगा। रीजन बिहाइंड राहु इज कारका टू हाइडिंग आउट। और राहु जो है, मरकरी यहाँ हो, मरकरी यहाँ हो, अगर राहु लगन में बैठा है तो ट्राइन थ्योरी से भी आप देख सकते हैं, दोज हु आर स्टडीइंग भृगुनंदी नाड़ी, यू कैन सी इन दैट वे टू आल्सो। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि राहु जो है वो डिजायर है, तगड़ी वाली। तो आपका बॉयफ्रेंड की बहुत सारी या गर्लफ्रेंड की डिजायर हो सकती हैं, और लव में चीटिंग भी हो सकती है, बिकॉज राहु चीटिंग का कारक है, ये नहीं भूलना कभी भी आपने, ये गलती नहीं करनी। मैं क्लास में पढ़ाऊंगा कि आपके पास जो बॉयफ्रेंड आया है, मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए एक कुंडली आई थी मुंबई से, बोली सर मेरा बॉयफ्रेंड ये वो है। मैंने कहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने फिजिकल रिलेशनशिप की डिमांड करी है, पर मैरिज का प्रॉमिस नहीं कर रहा। शी सेड यस। आई सेड डोंट गो अहेड। आई सेड डोंट गो अहेड। तो ये चीज आपने समझनी है, कौन चीटिंग करेगा? राहु चीटिंग का कारक है, मैं बता रहा हूं। लड़की घर से भाग जाती है बॉयफ्रेंड के चक्कर में। आई टीच इन द क्लास, बहुत सारे ऐसे सूत्रस हैं, इतने डीप सूत्रस पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि यू विल फाइंड। ओ भैया मेरी बात सुन लेना, क्लास जो लोग ज्वाइन करें ना, अपना घर बर्बाद ना करें। मान लो उसकी कुंडली में निकल आए, अरे सर मेरा आ गया, मेरी वाइफ ऐसे ही निकल गई, फीमेल कहेंगी मेरा हस्बैंड ऐसे निकल गया। अरे भैया जो है निभा लो, बात खत्म हो गई। सब्जी नहीं है, कल दोबारा बन जाएगी। आप इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में नहीं रहते, 4 दिन में डिवोर्स मिल जाए। यहाँ तो डिवोर्स ही नहीं मिलता, 5-5 साल 6-6 साल धक्के खाते रहो कोर्ट के। बात आप समझ रहे हैं मेरी या नहीं है? हम मान लीजिए किसी का वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है और कुंडली में दो अलग सूत्र हमारे को ऐसे मिले कि इनका डाइवोर्स है, तो भैया कोर्ट में एलुमनी मांगेगी वाइफ। भैया राहु क्या है, डिमांड है। वीनस क्या है, पैसा। मीनिंग बदल गया, ग्रह वही है। वीनस वाइफ भी है तो वीनस पैसा भी है। तो वाइफ पैसे की डिमांड करेगी बिफोर द कोर्ट, और तलाक मिलने का नहीं है, वो कहेगा मेरे पास है नहीं। और आजकल इतनी दहशत पड़ गई है, कोई बुरा ना माने, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, लड़के आजकल शादी नहीं करना चाहते, इतनी दहशत पड़ चुकी है। तो ये चीज है, राहु हमेशा चीजों को हिडन करता है, बस ये चीज हमेशा याद रखना है आपने। अब एक और, एक अच्छा मैंने आज रील भी बनाई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। एक अच्छा कॉम्बिनेशन बताता हूं आपको। अब आप कह रहे हो जी मेरी तो उसने, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी बेइज्जती कर दी जी, और मेरे को वो समझ ही नहीं रही है। एनी लगना असेंडेंट है, सी द सेकंड लॉर्ड। आपने अपनी कुंडली में सेकंड लॉर्ड देखना है, कहीं भी बैठा हो। बात समझ में आया? मान लीजिए किसी का सेकंड लॉर्ड यहां बैठा है, सेकंड लॉर्ड यहां बैठा है, और जातक एरीज असेंडेंट है, ठीक है? तो यहां नहीं आएगी ना दृष्टि ट्रांजिट के सैटर्न की। तो चलिए जेमिनी असेंडेंट ले लेते हैं, इसमें आ जाएगी पाइसिस साइन, यहाँ आएगा। ट्रांजिट सैटर्न यहाँ आया, सेकंड लॉर्ड मून बना, वो मून यहाँ बैठा हुआ है किसी की कुंडली में। तो जब भी सेकंड लॉर्ड को शनि देखेगा, कौन सा शनि? गोचर का शनि द्वितीय भाव के स्वामी को दृष्टि डालेगा। कोई भी दृष्टि 3 7 10 में से कोई भी एस्पेक्ट करेगा सैटर्न सेकंड लॉर्ड को, तब आपकी इज्जत का फलूदा होना तय है। यू विल फेस डिसग्रेस, ह्यूमिलेशन। अब मेरी बात समझ में आ रहा है? डिसग्रेस होना तय, अपमान होगा आपका। और एक और बात याद रखिए, राहु किसी बंधन को नहीं मानता।
राहु कास्ट सिस्टम को नहीं मानता, राहु ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता। जिनका भी वीनस राहु है चेक कर लो, इंटरकास्ट मैरिज हुई है। सिंपल सा रूल है, क्योंकि वो बंधन मानता ही नहीं है ना। आप समझ रहे हैं। अब आपको एक अच्छी चीज बता देते हैं, हमारा ये जो बैच है, ये बैच स्टार्ट होगा 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हमारा बैच स्टार्ट होगा 8:05 पर। सर रिकॉर्डिंग ऑफ करिए। ओके सर। अगला पॉइंट एक सिंपल सा है, इफ यू आर हैविंग नाइन्थ दशा, अगर कोई प्लेनेट नवम भाव में बैठा है, चूंकि पंचम से पंचम है, तो आपका पास्ट लाइफ का लवर आएगा, इस जन्म का नहीं। इस जन्म से उसका कोई रिलेशन नहीं है आपसे। इज इट क्लियर टू यू? सो सिंपल। दशा होनी चाहिए, दशा होनी चाहिए। जब तक दशा नहीं होगी, और इसमें राहु लेकर के आता है, राहु कार्मी डेट्स का प्लेनेट है। सिंपल सा रूल आपको याद रखनी है। जब तक आप रूल अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आपको कभी कुछ समझ नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, बड़ी शानदार, आप नोट करें। किसी का हो तो मुझे बता देना भाई। आजकल केतु महाराज लियो साइन में गोचर कर रहे हैं, क्लियर है। किसी का लियो साइन कहीं पे भी हो सकता है भाई। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको स्क्रीन के लिए यहां लिख करके देता, बात समझ में आया। मान लीजिए समवन इज हैविंग मरकरी इन द लियो साइन, केतु आया ट्रांजिट का, तो इसके दो मीनिंग होते हैं। कौन से दो मीनिंग होते हैं? पहला ये मीनिंग है कि लव अफेयर स्टार्ट होगा, परंतु केतु टाइम बाउंड है, ये नहीं भूलना। अगर आप में से किसी का लव अफेयर स्टार्ट हुआ तो उसका टाइम बाउंड है, उसके बाद ब्रेक होना तय है। दूसरा क्या है, कोई कह रहा है जी मेरा तो पहले से चल रहा है, तो भाई साहब केतु का गुण धर्म है ब्रेक करना, तो उनका लव अफेयर में ब्रेक हो गया, प्यार टूट गया। सिंपल सा रूल है यार, कोई रॉकेट साइंस पढ़ा नहीं रहा। मरकरी केतु टाइम बाउंडेशन लव अफेयर देगा, टाइम बाउंडेशन। आपका अगर किसी से लव अफेयर हुआ बिफोर या आफ्टर मैरिज, तो एक टाइम पे आके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आप। और अगर आपका पहले से चल रहा है, तो उसमें रिलेशनशिप खत्म करा दिए। सो सिंपल। इसमें क्या रॉकेट साइंस तो है ही नहीं इसमें पढ़ने के लिए। मंडे को मेरा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप आइए जुड़िए मेरे साथ। सबसे अच्छी बात है, मैं बड़े बैच नहीं बनाने के हक में होता हूँ। मैं केवल उतना ही स्टूडेंट एनरोल करता हूँ जिनसे मैं बातचीत कर सकूं, और आप मेरे से अच्छे से डिस्कस कर सकें, और अच्छे से चीजों को समझ सकें। ठीक है। Thanks a lot to all of you for joining this webinar. Once again, I would like to say thanks to all of you.